प्रेज लॉर्ड फ्रेंड्स, परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आजकल एक बहुत ही बड़ा विषय बनकर एक डिबेट चल रहा है, आर्ग्यूमेंट चल रहा है, फेसबुक हो या फिर यूट्यूब हो, कि अन्य भाषा को लेकर क्या अन्य भाषा बोलना चाहिए, क्या बिब्लिकल है, क्या वो गलत है, क्या सही है। बहुत से बड़े बड़े प्रीचर्स, पास्टर, बाइबल टीचर्स, मैं ये नहीं बोलना चाहता कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि मैं कौन होता हूँ किसी को गलत या सही बोलने वाला। लेकिन एक बात सोचने वाली बात है, हम अन्य भाषा, दान वरदान सब बात कर रहे हैं, क्यों हम यीशु मसीह की बात नहीं कर रहे हैं? क्या ये सब दान वरदान, जो भी दान वरदान हो, अन्य भाषा हो, चाहे भविष्यवाणी हो, चंगा करने का वरदान हो, कुछ भी हो, क्या ये यीशु मसीह से बढ़कर है? क्या यीशु मसीह के प्रेम से बढ़कर है? क्या वो मसीही प्रेम से बढ़कर है? हम इन सब आर्ग्यूमेंट में जो मसीही प्रेम है, जो परमेश्वर ने हमें एक दूसरे से प्रेम करने के लिए बोला है, कहीं ना कहीं वो ख़त्म हो रहा है। कहीं ना कहीं हम उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। और अन्य भाषा के बारे में हो या बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, वो सब गलत बात है। यदि मैं अन्य भाषा में बात करता हूँ, दैट इज़ वेरी गुड। यदि मैं अन्य भाषा में बात नहीं करता हूँ, वो भी बहुत अच्छी बात है। जो लोग बोलते हैं कि अन्य भाषा बिब्लिकल नहीं है, वो गलत बात है। 110% अन्य भाषा या जो टंग से वो बिब्लिकल है। जो लोग ये बोलते हैं कि अन्य भाषा बोलने वाले लोग ही स्वर्ग जाएंगे, वो 110% गलत बात है। जो लोग ये बोलते हैं कि अन्य भाषा कंपलसरी है, सबको बोलना चाहिए, वो भी 110% गलत बात है। क्योंकि कुरिन्थियंस में लिखा है कि पवित्र आत्मा अपने हिसाब से जिसको जो दान वरदान देना होता है वो देता है। तो ज़रूरी नहीं कि पवित्र आत्मा सबको अन्य भाषा बोलने का वरदान दे। जो लोग बोलते हैं कि अन्य भाषा समझ में आना चाहिए, वो भी 110% गलत है। क्योंकि जब जो इंसान अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, वो परमेश्वर से बात करता है, आत्मा में होकर भेद की बातों को बोलता है। यही वजह है कि पौलुस बोलता है कि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, वो परमेश्वर से प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद मिले बोलकर, क्योंकि वो समझ में नहीं आता है। अब बहुत से लोग पेंटिकोस्ट के दिन में जो हुआ था, एक्ट 2 चैप्टर में, कि सबको समझ में आया था। ठीक है, वो सबको समझ में आया था। फिर जब हम आगे जब एक्ट चैप्टर 10 में देखते हैं, कुरनेलियुस और जो दूसरे जो अन्य जाति के लोग थे, उनके ऊपर जब पवित्र आत्मा आया, तब उन्होंने जब अन्य भाषा में बोला था, तब वो किसी को समझ में नहीं आया था। तब वहाँ पे पतरस था, पतरस के साथ में गए हुए लोग थे, उनको खाली इतना समझ में आया कि ये लोग अन्य भाषा बोल रहे हैं और परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। तो इस पद को बहुत से लोग याद नहीं करते हैं। यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उनको पता लगता है कि लोग अन्य भाषा में बोल रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जितने बार अन्य भाषा में बोलते हो तो सबको समझ में आएगा। वो समझ में नहीं आता बोल के उसके लिए इंटरप्रिटेशन का भी वरदान दिया है परमेश्वर ने। अगर समझ में आता तो परमेश्वर इंटरप्रिटेशन का वरदान नहीं देता। ये सब बातों को लेकर आर्ग्यूमेंट करना, डिबेट करना, ये मसीही कैरेक्टर नहीं है। दिस इज़ नॉट अ क्रिश्चियन कैरेक्टर। हम अपने बातों से किसी को बदल नहीं सकते, पहली बात। और स्पेशली इन सब चीज़ों को लेकर इशू बनाकर या उसको बहस करके, जब हम बहस करना चालू करते हैं तभी हम गलत साबित हो जाते हैं। क्योंकि बाइबल में बहस करने के लिए, आर्ग्यूमेंट करने के लिए मना किया गया है। यीशु मसीह ने किसी के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं किया।
सो ये सारी बातें को हमें छोड़कर परमेश्वर की जो महिमा है, परमेश्वर ने जो हमें अपने बेटे यीशु मसीह को दिया है, उसके साथ सहभागिता करना चाहिए। यदि मैं अन्य भाषा बोलता हूँ तो अच्छी बात है, नहीं बोलता हूँ तो भी अच्छी बात है। उसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर मैं अन्य भाषा नहीं बोलता हूँ तो बुरी बात है, और यदि मैं अन्य भाषा बोलता हूँ तो मैं बुरा हूँ, वो भी गलत है। सो ये सारी बातों के ऊपर हमें आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए, लड़ाई नहीं करना चाहिए, और परमेश्वर में, प्रभु यीशु में सिद्ध होते हुए बढ़ते जाना चाहिए। स्पिरिचुअली ग्रो होना चाहिए, ना कि ये सारी चीज़ों में अपनी एनर्जी को वेस्ट करना चाहिए। जो हमारा मुख्य काम है, जो यीशु मसीह ने कहा है कि जगत के अंत तक हर छोर में जाके सुसमाचार प्रचार करो, चेला बनाओ, मीन्स वी नीड टू शेयर द गॉस्पल। हमें एक दूसरे से मसीह होने के नाते प्रेम करना है। परमेश्वर ने ये सारी चीज़ें करने के लिए बोला है, या यीशु मसीह ने ये सब बातों को करने के लिए बोला है, ना कि गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट या फिर ये जो दूसरे दान वरदान है उन सब के बारे में चर्चा करो, बहस करो, वो सब करने के लिए नहीं कहा है। जो लोग बोलते हैं कि अन्य भाषा बिब्लिकल नहीं है, उनके लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप अगर ऐसा बोलते हैं तो आप बाइबल पढ़े ही नहीं है। बाइबल पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है अन्य भाषा के बारे में। और जो लोग ये बोलते हैं कि हर किसी को अन्य भाषा बोलना चाहिए, तो आप भी 110% गलत सोचते हैं या बोलते हैं, क्योंकि बाइबल में ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है कि हर एक विश्वासी को अन्य भाषा बोलना चाहिए बोलकर। यीशु मसीह ने कहा था कि ये विश्वासियों का चिन्ह होगा कि वो लोग जहर खा लेंगे या तो भी कुछ नहीं होगा, सांपों को उठा लेंगे, बीमारों के ऊपर हाथ रखेंगे तो चंगे हो जाएंगे, अन्य अन्य भाषा बोलेंगे। मतलब कई सारे चिन्ह हैं, उसमें से एक चिन्ह ये रहेगा। हो सकता है इस चिन्ह के अलावा कोई दूसरा चिन्ह भी हो। जो लोग सोचते हैं कि अन्य भाषा बोलने वाले लोग स्वर्ग जाएंगे और बाकी सब स्वर्ग नहीं जाएंगे, वो भी गलत बात है। ऐसा बाइबल में कहीं नहीं रखा है। जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, जो यीशु मसीह के अनुसार चलता है, वो स्वर्ग जाएगा। जो लोग इसके खिलाफ बोलते हैं, अन्य भाषा के खिलाफ बोलते हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं, ये सब फालतू चीज़ है, आप ऐसा चीज़ जब बोलते हैं तो आप सामने वाले इंसान को नहीं बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा को बोल रहे हैं। हम जो भी करें उससे परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए। यदि परमेश्वर को महिमा मिलता है तो डेफिनेटली आप करें। परमेश्वर सबको आशीष दे।